हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीन्स वॉलेट बनाना बताऊंगी। और इसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए डिजायर का कॉटन यार्न लिया है। ये 100 ग्राम की एक बॉल आती है। और यहाँ पर मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप नॉट। तो इस तरह से एक स्लिप नॉट लेंगे। देखिए ऐसे करना है हमको, और फिर यहाँ पर ये धागे को खींच देंगे। हमारा स्लिप नॉट तैयार है। अब हम यहाँ पे चैन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45। टोटल हमने 45 चैन लिए हैं। आप इसको जो लंबाई है इसकी, ये जो चौड़ाई है, इसको आप पर्स से रख के मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है। 45 हमने बनाया। अब यहाँ पर हम एक चैन छोड़ के दूसरे चैन से सभी चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर पहला चैन छोड़ेंगे, जो दूसरा चैन है यहाँ पर डालेंगे और सब चैन में सिंगल क्रोशिया करना है। और ध्यान क्या देना है आपने कि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने तानना नहीं है, कस के नहीं बुनना है, अपने ढीले हाथों से बुनना है, ताकि आपकी जो पर्स है वो तने ना। नहीं तो नीचे से फिर ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया आपने सभी में कर लेना है। और सिंगल क्रोशिया देखिए आपने यहाँ पे कोई धागा वागा नहीं लेना है, सिंपली ये हमारा है। चैन में डालेंगे, यहाँ से लूप निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे इस तरह से, और ये दो का एक कर देंगे। बस इस तरह से हमारा ये सिंगल क्रोशिया बनता है। देखिए, और इसी तरह से बहुत ही आसानी से आपने सभी में सिंगल क्रोशिया करना है। तो मैं तैयार कर लेती हूँ सिंगल क्रोशिया स्टॉक को। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉ के लास्ट में मतलब सारा बन गया है। और यहाँ पर भी हम देखिए लास्ट इसमें भी, लास्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से देखिए 45 सिंगल क्रोशिया हमने टोटल बनाई हुई है। अब हमने एक चैन लेना है यहाँ पे, और इस तरह से हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने करना क्या है, देखिएगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर देखिए चैन में आपको 2 लूप दिख रहे होंगे हर चैन के स्टिच में। यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये तो मेरा इस पहले से था। ये देखिए चैन में एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। तो हमने फ्रंट लूप को छोड़ के बैक लूप में अपना काम करना है अब की बार। ये देखिए, ये फ्रंट वाला जो लूप है ये हम इसमें कार्य नहीं करेंगे, इसमें हम नहीं बनाएंगे। इसको छोड़ के जो पीछे की तरफ आपको लूप दिखेगा, इस पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब हमने सभी में, इस सेकेंड रॉ में हमने पीछे के चैन में, पीछे के जो लूप है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। चैन का पीछे वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, ये आगे का छोड़ देंगे, ये जो पीछे वाला है इस पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फ्रंट में ध्यान दीजिएगा, फ्रंट में हमने नहीं बनाना है। इस तरह से पीछे की तरफ बनाते हुए हमने इस सेकेंड रॉ को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसी तरह से हम इस सेकेंड रॉ को कंप्लीट करेंगे। ये जो हम फ्रंट यहाँ पे छोड़ रहे हैं ना, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्या काम है इसका। ठीक है। तो इस तरह से पीछे की तरफ चैन के पीछे वाले लूप में बनाते हुए हम यहाँ पर 44 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
क्योंकि 45 चैन ली थी हमने, एक छोड़ के हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, टोटल हमारे पास 54 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे। देखिए लास्ट में है बिल्कुल। और यहाँ पर एक चैन और है हमारे, इसमें देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है हमारी। इस तरह से यहाँ पर ये पूरी दिखाती हूँ आप, देखिए। अब यहाँ पर एक चैन ले लेंगे। अब इस तरह से राइट साइड पे आ जाएंगे। अब हमने नॉर्मली जैसे हम सिंगल क्रोशिया करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से करना है। हम कोई भी बैक लूप में काम नहीं करना है। अब जैसे दोनों में डालते हैं ना, देखिए हर चैन में, सभी चैन में दोनों तरफ से आगे चैन के दोनों लूप लेते हुए यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। एक, ये देखिए, एक दो चैन के दोनों लूप्स को लेते हुए हम नॉर्मली जो सिंगल क्रोशिया करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सिंगल क्रोशिया सभी चैन में करते हुए अब हम इसको रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डालेंगे चैन में, देखिए। और यहाँ पर हम ये देखिए एक इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब कोई भी बैक लूप का नहीं है, जिस तरह से हमने, अब देखिए सब अब इसी तरह से हमने इस रो, मतलब इस रो को ही नहीं, इसके बाद जितनी भी रो बनेंगी हमारी, अब इसी तरह से कंप्लीट करना है। और हर चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर रॉन्ग साइड से भी हमने सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चैन लेना है, फिर आपने रो चेंज कर लेनी है। तो इसी तरह से हम करते हुए थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि टोटल हमने कितनी रॉज बनाई है। और बाद में मैं मेजर करके भी दिखाऊंगी आपको कि ये कितने सेंटीमीटर का बना हुआ है या कितने इंच का बना हुआ है। हमने इतना बनाकर रेडी कर लिया है। और चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमने टोटल कितनी रॉज बनाई है। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारी एक रो बन करके रेडी हुई है। देखिए सॉरी, दो रो, यहाँ से जो एक ही बना हुआ है ये हमारी दो रॉज में बन करके कंप्लीट होता है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, टोटल मैंने यहाँ पर 22 रॉज बनाई है। और चलिए इधर से भी हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं कि टोटल मैंने कितनी सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे, चैन स्टिक पे छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फ्रेंड्स, टोटल हमारी 44 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, 44 सिंगल क्रोशिया बनी है। और चैन स्टिक को छोड़िए, ठीक है। और अब हम आपको मेजर करके दिखा देते हैं इसे। मेजरमेंट इसका कितना है तो मैं सेंटीमीटर से मेजर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इधर से अगर हम मेजर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा जो है 9.5 सेंटीमीटर है हमारा इधर से इस तरफ से। और ये इस तरह से इसकी जो चौड़ाई अगर हम मेजर करें इसकी, लगभग लगभग 22.5 सेंटीमीटर हमारी ये चौड़ाई बन करके रेडी हुई है, देख सकते हैं। इंच में भी नाप के दिखा देती हूँ, कुछ लोग इंच से भी कुछ लोगों को वर्क करना होता है। तो आप देखिए 9.5 इंच इधर से है। और ये 3.25 इंच हमारा इधर से आ रहा है, देख सकते हैं 3.25 इंच यहाँ तक। चलिए अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे ये धागा कट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने चैन लेके फिर धागा कट करना था, जैसे देखिए ये। अब एक चैन लेंगे और फिर धागा कट करेंगे, मैंने चैन नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। अब देखिए इस तरह से, अब धागा कट कर दिया हमने, तो इस तरह से हो गया। अब हमने आगे का स्टार्ट करना है। तो जब सेकेंड रॉ हमने बनाई थी
फर्स्ट रो को छोड़ के जो सेकेंड रो बनाएगी, तो यहाँ पर देखिए हमने छोड़ा हुआ था बैक चैन के बैक लूप से काम किया था। जो फ्रंट लूप हमने चैन का छोड़ा हुआ था, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पर है। ठीक है, जो फ्रंट लूप है यहीं से हम स्टिच उठाएंगे। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहीं से हमने अब यहाँ से स्टिच उठाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे पहले, और सॉरी स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से, और टोटल जो है हमारी यहाँ पर ना 44 स्टिचेज उठेंगी। ये देखिए, यहाँ पर एक तरह से चैन लेंगे, और अब ये जो दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से दिखाती हूँ, ये देखिए, क्योंकि बैक लूप से हमने काम किया था, तो फ्रंट लूप से जो हमारा है वहां से आपने अब सभी में सिंगल क्रोशिया का वर्क करना है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से, ये यहाँ पर, ये देखिए, तो इसी तरह से हमने एंड तक इसको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ लास्ट तक। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। टोटल हमारे पास 44 सिंगल क्रोशिया, 44 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है यहाँ पर। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर एक चैन लेंगे, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से फिर से फर्स्ट रो काउंट करते हैं, आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे और बनाएंगे सेकेंड रो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिएगा, सभी चैन में अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस सेकेंड रो को कंप्लीट करना है, और अब इसी तरह से हमने बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से सारे चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हमने बना लेना है। कहाँ तक फिनिश करना है, दोनों तरफ से सिंगल क्रोशिया कवर करेंगे। ये देखिए यहाँ तक बनाया हुआ है हमने टोटल, तो हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ से इतना नीचे बनाएंगे, देखिए यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट में हम एक चैन ले लेंगे और धागा कट कर लेंगे। इस तरह से जो हमने पहले बनाया था उससे हमने एक रो, 1 रो ये वाला कम बनाया है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये एक रो हमारा यहाँ से देखिएगा, ये एक रो हमारी यहाँ पर कम आ रही है। ध्यान दीजिएगा, बस नहीं करना है। और मेजर काउंटिंग दिखा देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ है। ये 1 रो है, इसको अगर छोड़ के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर एक रो हमने ये वाली काउंट की थी, इसको मैंने इधर पहले ही छोड़ दिया था। तो इस तरह से हमने ये बराबर से कंप्लीट कर लिया है। कि आगे आपने कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।